हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि अभी बीटेक फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए जो चॉइस फिलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि 30 तक लास्ट डेट था। आज एडिट करने का मौका मिला है चॉइसेस को, है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग चॉइसेस को एडिट करना चाहते हैं, मान लीजिए जो नीचे कॉलेजेस आपने रखा था उसको आप ऊपर करना चाहते हैं, या तो ऊपर कॉलेज को आप नीचे करना चाहते हैं चॉइसेस को, तो आप बेफिक्र कर सकते हैं। या तो अगर आप और भी कॉलेज अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ आज ही का डेट आपको मिलने वाला है चॉइसेस एडिट करने का, ठीक है। और 4 तारीख जो है, 4 जुलाई को आपको पता चलेगा कि आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग क्या कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मन में ये रहेगा, ठीक है, कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। पहले की जो चॉइस फिलिंग का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेकंड क्वेश्चन का ये रहेगा कि जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा वो क्या करें। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग चॉइस फिलिंग करने के बाद जब उनको कॉलेज मिलने वाला है तो उनको जो कॉलेज मिलने वाला है वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करें ताकि उनको अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि सेकेंड राउंड रजिस्ट्रेशन जो अभी आज से चालू होने वाला है उसमें कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनका रैंक पहले ही मिल चुका था, स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम था, वो लोग फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। और साथ साथ जो सिक्योरिटी मनी का जो रिफ़ंड प्रोसेस है वो क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका ये क्लियर कर देता हूँ। जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में तो वो क्या करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने चॉइस फिलिंग किया था, मुझे RVS कॉलेज मिला है, बट मेरे को BIT सिंदरी कॉलेज चाहिए, तो वो क्या करें, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं RVS कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ अभी सेफ के तौर पे, मान लीजिए आपने सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आपने अप्लाई किया, चॉइस फिलिंग किया है, ठीक है, बट आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिला ही नहीं है, तो अभी जो आपको कॉलेज मिला था वो आपका सेफ़ रहेगा। तो बेटर यही रहेगा कि आपको अभी जो कॉलेज मिला है ना वहाँ पे एडमिशन कर लेना सही रहेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला हो, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में है या तो थर्ड राउंड काउंसलिंग में, तो भाई पहले जो कॉलेज मिला था वो आपके सेफ़ में रहेगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से एडमिशन लेना सही रहेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिला या तो थर्ड राउंड काउंसलिंग में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो भाई फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिला है वो आपके हाथ पर रहेगा, वो सेफ़ रहेगा, ठीक है। बहुत ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई जो कॉलेज मिलता है वो वहाँ एडमिशन लेता नहीं है, और वो लोग सोचते हैं कि चलो सेकंड राउंड काउंसलिंग में एक बार ट्राई करते हैं, मुझे कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिलने वाला है अगर आप वहाँ एडमिशन नहीं करवाते हो, उसको छोड़ देते हो और सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है ना, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिला था ना वो हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि भाई वहाँ पे एडमिशन लेने का एक लिमिट डेट दिया रहता है कि आपको इतना तारीख तक आपको वहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो वो जो कॉलेज जो आपको मिला फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में वो आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बेटर यही रहेगा कि आपको जो भी कॉलेज अभी मिलता है वहाँ एडमिशन करवा लीजिए, फिर जाकर आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आप पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपको बेटर कॉलेज मिल जाता है फर्स्ट राउंड कॉलेज से, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद अगर बहुत ही अच्छा कॉलेज अगर मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिला था वहाँ से आपका नाम कट जाएगा, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लेके आपको जो नया ब्रांच या तो नया कॉलेज मिलने वाला है वहाँ पे आप अपना एडमिशन करवा सकते हो, ठीक है। सेम सीट को लेके भी, ठीक है ना, आप वो करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको BIT सिंदरी में मैकेनिकल मिला है बट आपको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए BIT सिंदरी में, ठीक है, और आपने चॉइस फिलिंग किया सेकेंड राउंड काउंसलिंग में BIT सिंदरी, CSC, BIT सिंदरी और भी अदर कॉलेज और भी अदर ब्रांचेस आपने चॉइसेस किया है, ठीक है। अगर आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में BIT सिंदरी में अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है तो आपको जो पहले कॉलेज जो आपको मिला था मैकेनिकल फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, तो मैकेनिकल से आपका नाम कट के आपका CSC में ट्रांसफ़र करवा देंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो बेटर यही रहेगा कि आप लोग एडमिशन करवा लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना चॉइसेस मतलब सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का कि सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकते हैं। जैसे कि अभी आज से सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है।
तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जिनका नाम मतलब मेरिट लिस्ट में था ही नहीं, जिनको रैंक मिला ही नहीं है, एकदम न्यू स्टूडेंट, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनका नाम रैंक लिस्ट में है वो लोग को रजिस्ट्रेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग मतलब चॉइस फिलिंग कीजिएगा, ठीक है। फिर से फॉर्म फिलअप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ न्यू स्टूडेंट ही करेंगे, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट है जिनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिनका रैंक मिल चुका था वो लोग रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा, ठीक है। बेटर यही रहेगा कि जो आपका रैंक है उसी रैंक के बेसिस पे ही आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है, मत कीजिएगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी जैसे अभी रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है ना, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो न्यू स्टूडेंट जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है ना, 10 स्टूडेंट हो या 15 स्टूडेंट हो या 20 स्टूडेंट हो, वो लोग अभी और ऐड होंगे इसमें, ठीक है। तो आपका जो रैंक है ना, आपके रैंक में डिफरेंस हो सकता है, मतलब डिफ़र कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका रैंक 20 है, ठीक है, जनरल रैंक 20 है, ठीक है, और भी स्टूडेंट ऐड होंगे, तो जितने स्टूडेंट ऐड होंगे ना उसी के बेसिस पे आपका रैंक जो वो कुछ डिफ़र कर सकता है। आप या तो 25 हो सकता है, या तो 30 हो सकता है, या तो 40 रैंक तक भी जा सकता है। तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो आपका रैंक था सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में वही रैंक रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपका रैंक बढ़ेगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि फिर से जब स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका कितना रैंक है, ठीक है। और उसी रैंक के बेसिस पे आपको फिर चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन सिक्योरिटी मनी रिफंड प्रोसेस को लेके, ठीक है। बहुत ऐसे स्टूडेंट का इसमें डाउट रहता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड इफ़ द कैंडिडेट रिलिंक्विशेस या तो वेकेट्स अलॉटेड सीट बिफोर द लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड तभी किया जाएगा अगर कोई बंदा अलॉटेड सीट को छोड़ देता है लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, तो उनको पैसा मिल जाएगा, इसमें क्लियर किया हुआ है, ठीक है। और पैसा कैसे मिलेगा आपको, जब आपने शायद जब आपने चॉइस फिलिंग किया था तो उसमें आपसे बैंक डिटेल्स वगैरह मांगा गया होगा, तो उसी बैंक डिटेल्स में आपके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट टेक एडमिशन आफ्टर लास्ट राउंड, अगर कोई बंदा एडमिशन नहीं लेता है लास्ट राउंड तक कभी, और डज नॉट विश टू कंटिन्यू आफ्टर एडमिशन, द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फोर्टिफाइड। अगर कोई बंदा कॉलेज मिल जाता है बट वो एडमिशन लेता ही नहीं है, तो वो पैसा रिफंड नहीं होगा, यहाँ पे सीधा सीधी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इन केस द कैंडिडेट फेल्स टू टेक एडमिशन डिस्पाइट बिंग रिकमेंडेड ट्वाइस, 2 बार रिकमेंड करने के बाद भी अगर वो बंदा अगर फिर भी एडमिशन नहीं लेता है, तो वो पैसा जो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफ़ंड नहीं होगा, यहाँ पे सीधा सीधी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो भाई सोच समझ के करना एडमिशन, ठीक है। तो सोच समझ के रिफ़ंड वगैरह मतलब जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है कब करना चाहिए कब की नहीं करना चाहिए, ये सब सोच समझ के ही करना सही रहेगा, ठीक है। तो अभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद 7 तारीख को आपको सेकेंड राउंड ऑफ मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कितना रैंक है, और जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है वो आपको 13 तारीख को पता चल जाएगा। मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एडमिशन कंप्लीट हो जाने के बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए कितना सीट्स अवेलेबल रहेगा वो 13 तारीख को पता चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। तो वेट कीजिए 4 तारीख के लिए, जो 4 जुलाई के लिए, कि आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको क्या कॉलेज मिलने वाला है। एंड करते हैं, वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।